श्री राम, जय जय राम, जय जय राम। अरे स्टार्ट कर दिया, बाहर निकालते हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली महाराज, जय हो आपकी। बाहर निकाल लिया है जी, भागते हैं जी सुबह सुबह दिल्ली की तरफ। शुरू करते हैं जी। जय श्री राम, जय बजरंगबली जी महाराज। आज सुबह सुबह दूसरे बॉर्डर से चलेंगे, वहाँ पे समस्या हो सकती है। सबसे पहले ट्रैक्टर अपना ही निकला है बाहर, कोई ट्रैक्टर भी अभी तक गया नहीं। और 2:30 हो गया, भागते हैं जी। बहुत सारे नील गाय हैं यहाँ पे। एक्सीडेंट हो गया बेचारा का, बच तो गए मेरे ख्याल से सारे के सारे। मतलब जी यहाँ पहुँचे, परसों उतार गए थे मेरे ख्याल से ना। 4 बंदे आए आज तो जल्दी खाली कर देंगे। लोहा की डाल हो गया है ना, सारी ऐसी होगी लोहे की डाल। लोहा हो गया, लोहा पानी पीते ही वही बढ़िया ईंट हो जाती है। ये भी ऐसी हो जाएंगी पानी पी के है ना सुनना। चलो स्टार्ट करो, पूरी उतार दो यहीं पे फटाफट। आज आगे जगह बना रखे हुए अंकल ने, वहाँ लगाएंगे। और ये प्लॉट है भाई, काफी सारा तैयार कर दिया। बंदर है पीछे, बंदर। मिस्त्री कहता लाल पेटी है कम पका है। कम पका है, मिस्त्री को नॉलेज नहीं है मिस्त्री को ईंटों की। अच्छा हाँ, वो आपको बहला रहा है। इनसे ऊपर ईंट नहीं है अंकल मार्केट में। है? इनसे ऊपर ईंट है ही नहीं मार्केट में। अच्छा हाँ जी, इससे ऊपर पकाई है ही नहीं मार्केट में कोई आपकी भी। बात पे विश्वास करते हैं अंकल जी, विश्वास करो या ना करो, देखो वो आपकी मर्जी, आप पैसे लगा रहे हो, मार ले रहे हो। लेकिन मेरा कहना ये है, माना जाता है ना किसी का। हाँ, पर मैं तो 15 साल से हूँ, मैंने इतनी मतलब इतनी पक्की ईंट, इतनी आवाज वाली ईंट आज तक नहीं देखी। मेरी नॉलेज में बता रहा हूँ आपको। किसी भी बड़े मिस्त्री ने बुला रहे हो आप, 10 आदमी बुला रहे हो। कितनी लाए हो आज? 5.5 है जी। तो 4 ही उतारोगे? 5.5 उतारेंगे। 5.5। हाँ, ये आराम से ईंट टूटे ना। अंकल जी नहीं टूटने देंगे। टूट दी नहीं अंकल जी, भाई आराम तक कर दो, कोई बात नहीं गादी। लो जी, आज तो खांच के मार दी संतोष, 6:30 बजे खाली कर दी है। चले चल। सूर्य देवता जी महाराज प्रकट हो चुके हैं। खाली पड़ा रोहतक रोड बिल्कुल। 7 बजे हुए, 7। खरगोदा जी, खरगोदा। जूस पी लेते हैं पहले, फिर खाने के बारे में सोचेंगे। आगे होटल आएगा एक और, ज़्यादा ही बना दिया सुबह सुबह। देखे बट्टे घंटे करे यार। पहुंचे जी भट्टे पे। 9:20 हो गए। खा के कुछ नहीं आया, गोलू से मंगवाऊंगा कुछ ना कुछ। अगर गोलू नहीं लेके आए तो यहाँ से बाइक लेके फिर खा के आएंगे। नंबर पहले ही लग गया। डिलीवरी करने भट्टे पे जाएगी। डीजल 87 रुपये 87 पैसे। अनिल जी डिलीवरी का कोई चार्ज नहीं है, निर्जन का ना फ्री है। सही है, भट्टे पे हो गया। जिसको डोल है खाली है सही है। दाल सलाद रोटी गोलू लेके आया। यो काम करवाएगा तो सारा दिन। 5 बजे हुए हैं, 5 और 5 नहीं बज रहे हैं। 5 मिनट रह रही है और के 5 बजे गए। ट्रैक्टर अभी तक ये एक भी नहीं लगा, गाड़ी भर रही है। क्या है अपने वाला भी।
अब अंदर से भरवा होगा। यस क्या है यार नीरज, अब अंदर से पट कर रहे हैं, ट्रैक्टर भरा है बाहर, अंदर से भरेंगे सारे के सारे। हवा चल रही है यार, अभी देखते आ रहे हैं कैसे भर रहे हैं। पहले दीवार ने पहले क्या कहूँगा ना, नरम थोड़े भर आए मामू। ये दीवार तो घेर दे, बूंद मार तो ये रही दीवार में, ये हाँ ये ऊपर तो देख, ये रही ये ऊपर वाली, ये बुना है। अरे दिखती नहीं तो नाम दा है, तो एक है, दो एक ना है, काट दिए सारी, तोड़ दो तोड़ दो। लाल काट दी रहे सारी, नरम नरम भाई साहब निकाल दिया। ये सारी बूंद मारेगा, देख 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 ले मेरी आंखा गला। ओ भाई देख रहे इस्माइल, क्या कर रहे भाई? भाई इधर आगे पीछे कर ले यार, न्यू थोड़ी सारी बूंद मार भरागा तो इसी हिसाब से। अरे कहाँ भी मारेगा तो है, एक आधा नहीं है मेरे भाई, देख सारी हो है, देख नीचे को उठा के देख। देख नीचे का भी ठाका देख ले ले, देख या भी बूंद मारा, या भी बूंद मारा, या भी बूंद मारा, देख भाई ट्रैक्टर ही ना भरे यार। तो ट्रैक्टर आगे पीछे ला ले यार, न्यू ले देखिए इतनी बूंद मारी यार, साफ में थोड़ी भरेगा कोई भी, तू खुद समझदार है, हैं? तू लगा अपने हिसाब से पट कर ले, अब सबन को हिस्सा करके दिया जैसे वैसे तो लेंगे। हिस्सा करके घोड़ी छोड़ दे भाई, फिर ये क्यों थोड़ी है यार, यही तो साफ है, ये भी साफ है, घोड़ी छोड़ दे वाह, ये भी साफ है घोड़ी तो। और राजू बूंद मारा भाई, देख प्योर, हाँ अरे ये पूरी दीवार बूंद मारा है, हाँ भाई न्यू नहीं काम चल रहा राजू, तेरी तरफ साफ है रे। हाँ इस तरफ तो साफ है यार, अंदर लगा लो, बाहर लगा लो। हाँ इधर भी साफ है, ये घोड़ी छोड़ दे भाई, बूंद मार है। वो जितनी भी ईंट लाई है तेने भीतर, वो भी बूंद मार है, तो वो सारी बूंद मार है। बाहर लगाएंगे, एक भी इतना है। हैं? क्या करें भाई हम, ऊपर रखूंगा। बूंद मारा सारी चीज़ यार, ये घोड़ी देख, ये सारी दीवार बूंद मारे, अभी तो गल लेंगे, कौन सी में तो गल लेंगे यार, थोड़ी लम्बी काला ना भेजूंगा, आजा। घोड़ी छोड़नी पड़ेगी, पूरी निकलती नहीं यार, देख कितनी घोड़ी है, हैं? बाहर के देख ले, बाहर गाड़ी भरवा दी तुमने, तड़की 8 बजे का ट्रैक्टर मिले और के, तू घोड़ी क्यों नहीं छोड़ता, पहले नहीं बता, मैंने घोड़ी छोड़ता क्यों नहीं? 3 घोड़ी के ऊपर 3 घोड़ी तो है, हाँ। 3 घोड़ी के ऊपर पूरा चैम्बर कौन छुपेगा भाई छोड़नी तो पड़े, बूंद मार थोड़ी कर लेगा यार साफ में, ले बाहर ला लूंगा तो ये तो भरना ही पड़ेगा। क्या भरना पड़ेगा? वही अगर बाहर तक अरे फिर ये तो सारी आधी आधी ट्राली पूरी बूंद मार के आ जाएगी यार, न्यू थोड़ी है यार। ये लास्ट का आया होगा, दीवार अपनी तो नहीं ना दीवार ना अरे यूं है तो रोड़ा, भाई पहला मेरा नंबर है, इसमें ला ले मेरा एक साइड से तो जा रहा है, भाई, ये तो प्योर बूंद मारा तेरे सामने है, बाहर देख ले भाई। बाहर के यार तू बूंद मारा भाई, ये तो आजा देख ले, तुम प्योर बूंद मार है। ये बूंद मार डालना अपनी में, और यहाँ नरम आ रही है, वहाँ भी नरम डाल रहा है, कह रहा बूंद मार निकाल लूंगा भी नहीं, बुलाएगा मुंशी भाई, देखो ही क्या रहेगा। बराई में जो रीसर्कल इंटे होती है ना ये रही वो तड़से वाली है, सारी डाल रखी है, सामने ही रखा है चट्टा, वहीं से डालते रहते हैं थोड़ी थोड़ी, अव्वल बन के आएंगी बाहर, ये कोई जोड़ नहीं होगा इनमें, दोबारा से पक जाएंगी।
और आज तो मेरा मूड खराब है यहाँ ईंटों को देख के। तो सुबह से ही मूड खराब है मेरा, पता नहीं क्या चक्कर है, काम धंधे की वजह से ही है मेरे ख्याल से। मेरे को पता भी नहीं लगता मेरा मूड कैसे ख़राब हो जाता है, किस वजह से हो जाता है। और एक तो मूड ख़राब है और ऊपर से ये बूंदमार ईंटें डाल रहे हैं आज, कह रहे हैं डालेंगे वही थोड़ी बहुत तो आएगी। अब्बल में साफ ईंट में बूंदमार कौन लेगा वही अब्बल में, ये तो फैल करवाने वाला सिस्टम है। पहले ही काम नहीं है, पहले ही ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर आज भी नहीं है, कल भी वैसे ही आ गया था ऑर्डर बस साइड का, या फिर उनके पास ऑलरेडी था कि भाई उतारनी तो है ही उनकी, इसीलिए उतार दी बिल्डर जी ने। तो अगर ये ईंटें फेल होती हैं तो बस काम ख़त्म हो जाएगा, काम ख़राब हो जाएगा। वैसे भी आजकल में होने वाला है वही काम कि भाई ऑर्डर नहीं है रुक जा दो, या फिर घर जाया, वो काम होने वाला है मेरे ख्याल से। तो हो जाएगा आजकल में ही, कल में हो जाएगा नहीं तो या फिर अगले दिन हो जाएगा। वैसे ही लोड कर रखी है मगर अगर ऑर्डर नहीं हुआ तो मैं हाँ जी स्टॉक पे उतार दूँगा। कह रहा है ओके ठीक है भर लो, तो उसी के हिसाब से मैंने लोड करी है। नहीं तो ऑर्डर तो है ही नहीं, ऑर्डर आएगा तो शाम तक आ जाएगा, कोई साइड पे उतारेंगे, नहीं तो स्टॉक पे लगा के भाग आएंगे। हिसाब करके देखेंगे, अगर कल को फिर साइड का कोई ऑर्डर बन गया तो ठीक है। वैसे 2 चक्कर वहाँ के बचे हुए हैं, वहाँ पे 40,000 ईंटें जानी थी। मैंने बताया नहीं उनको कि भाई वहाँ 40 जानी थी, वहाँ का क्या रहा मैंने पूछा नहीं। जहाँ पीरागढ़ी जो उसमें उतार के आए हैं 2-3 चक्कर, हाँ 2 लगातार उतरे हैं, 4 चक्कर उतरे हैं वहाँ पे। 4 पंजा 20,000 ईंट और जाएंगी, 20 ही उतरी हैं वैसे तो वहाँ। याद दिलवा के पूछ लूँगा एक बार, अगर वहाँ पे चक्कर बन गया तो फिर 3-4 दिन। वैसे तो मैं 60 दिन का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए आया था घर से, मगर चलो अब की बार काम चलेंगे। वैसे तो 5 दिन में, 10 दिन में और 15 दिन के अंदर अंदर बारिश हो जाएगी और फिर भट्ठे भी बंद हो जाएंगे लास्ट में, इसी महीने के लास्ट में बिल्कुल बंद हो जाएंगे भट्ठे। जितना भी अंदर माल कच्ची ईंटें डाली होंगी उतना ही फूकेंगे बस, उसके बाद में बंद करना पड़ेगा। जितनी ईंटें अंदर आ जाएंगी वो ठीक है। अगर बारिश हो गई भट्ठा, दूसरा गेट मेरे ख्याल से दूसरा गेट तो फुल हो ही जाएगा। ये जो दूसरा गेट खाली वहाँ से भराई चली हुई है वो भर जाएगा वहाँ तक। अगर बीच में बारिश हुई तो उसमें कुछ ना कुछ लफड़ा हो सकता है, नहीं तो इसके 2 गेट डेफिनेटली, यानी कि 50 लाख ईंटें कम से कम इसकी पक जाएंगी, निकल जाएंगी। अगर भट्ठे के अंदर ईंटें आती हैं, बारिश आजकल में नहीं होती है, तो 2 गेट भरने के बाद में 50-60 लाख ईंटें पक जाएंगी टाइलों के साथ। गिनती टाइलों के साथ ही आएगी, 50-60 लाख, 70 लाख हो जाएंगे अगर टाइल ज़्यादा होती है इसीलिए। तो उसके हिसाब से 2 गेट कंप्लीट हो जाएंगे। सबकी ऐसे ही बनेंगी, किसी की 50 लाख ईंटें बनेंगी, किसी की 60 बनेंगी, किसी की 70 बनेंगी। ज़्यादा क्योंकि स्पीड के साथ ईंटें फूक नहीं सकते ये चैम्बर, 24 घंटे में 3 चैम्बर फूक रहे हैं। ज़्यादा करेगा ये 90,000 1 लाख ईंटें, 1.25 लाख भी नहीं फूक सकते। 1,10,000 5,000 1,90,000 इतनी ईंटें फूक सकते हैं। फूकने का मतलब ये है कि चैम्बर फूकना 24 घंटे में, कल मैंने दिखाया ही है, 24 घंटे में 3 चैम्बर फूकेंगे। अब चैम्बर 20,000 का हो तो 4 फूक देंगे, अगर 4-5 भी फूक सकते हैं 24 घंटे में। अगर ये बड़ा चैम्बर है तो लेट आगे अगले चैम्बर में लेट आग जाएगी तो उसमें टाइम लगेगा। तो उसके हिसाब से ये सभी की 90,000 लाख ईंटें फूकते हैं हर भट्ठे की। CBC पे भी ऐसे ही है और इस पे भी ऐसे ही है, सभी भट्टों पे। और टोटल ईंटें 50 से 60 लाख ईंटें बनेंगी हर भट्ठे पे, क्योंकि इसका एक टाइम लिमिट है। जो अगर इससे पहले 24 घंटे में 4 चैम्बर फूक दिए, जैसे इस भट्टे के 3 चैम्बर फूक रहे हैं, अगर 4 चैम्बर फूक दिए तो उसमें फिर नरम चटका और तड़सा ज़्यादा मुंजड़ सब कुछ मतलब हल्का ही निकलेगा अगर 24 घंटे में ये 4 चैम्बर फूकने लग गए। हाँ, अगर दिमाग के साथ में और मेंटेन करके अगर इनका जो मास्टरमाइंड है इनका ऊपर खड़ा होके आराम से 24 घंटे में 4 चैम्बर 3.5 चैम्बर फूकने लग जाए तो फिर कुछ ना कुछ हो सकता है। लेकिन उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, नहीं तो पूरा मतलब नुकसान हो जाएगा और आग भी टेम्परेचर ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल। अगर इनसे आग ख़राब होगी तो जब तक आग चल रही है सही तरीके से, वैसे तो गर्मी है आग चली रहेगी, लेकिन हवा या फिर बारिश की वजह से या फिर 4 चैम्बर फूकने की वजह से आग ख़राब हो सकती है, कम ज़्यादा हो सकती है, नरम ईंटें निकल सकती हैं ऊपर से भी और नीचे से भी। आग क्योंकि स्पीड से चलाओगे तो आग अब जैसे पूरे एरिया में, चकोर एरिया में पूरे में आग बढ़िया तरीके से फैल रही है, अब वो पूरी बढ़िया तरीके से फूकती हुई चल रही है। अगर
सही माल डल रहा है, तो जैसे कार्बन और कोयला मिक्स पिसा हुआ है, अगर ये सही तरीके से अंदर डल रहा है और सारियों में वहाँ पे जहाँ पे ईंटों के बीच में वो होता है, जो ईंट हटा के उसके अंदर मसाला फूकते हैं, तो उसके अंदर होती है ये सिस्टम। जैसे डालते रहे सही तरीके से फूक दिया, और जहाँ से मसाला डाल रहे हैं वहाँ से अगर मसाला कम हो जाए या फिर डालना भूल जाए तो वहाँ पे नरम ईंटें बच जाएंगी। अगर मसाला वहाँ से डलता रहा, सारे इनसे सभी रखनों से मसाला सही तरीके से डलता रहा, तो फिर आगे मेंटेन करके आगे चलती रहती है। एक रखना भी अगर भूल गए ना तो उसमें नरम ईंटें बन जाएंगी नीचे तक की, और आग उससे आगे। लेकिन वैसे पता चलता रहता है इनको भाई आग कहाँ तक आ गई, दूसरे पहले से दूसरे तक, दूसरे से तीसरे तक, ऐसे पता चलता है कि भाई आग कितनी आगे सरकी है। मेंटेन करके इनको पता लगता रहता है, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, काम होता है, सबको पता लगता रहता है। अब सुबह जैसे अंकल जी बोल रहे थे साइड वाले कि भाई लाल ईंटें थी, इतनी बढ़िया ईंटें, जैसे जितना पानी आप डालोगे ईंटें उतनी बढ़िया हो जाएंगी। पानी जितना पिलाओगे उस मतलब ताकत बनती जाएगी। जो हल्की ईंटें होंगी वो तो तुरंत ही मतलब फड़फड़ी हो जाएगी, उसके अंदर आवाज़ नहीं बचेगी। जो अव्वल ईंट है साफ़ सुथरी बढ़िया तरीके से पकी हुई, वो ईंट में आवाज़ डबल हो जाएगी पानी पीने के बाद में। लेकिन लोग कई बार ये सोचते हैं कि भाई भिगोने से ईंटें ख़राब होती हैं, ऐसा नहीं है भाई। और मिस्त्री कह रहा था कि भाई ये लाल ईंटें हो रही हैं, लेकिन वो लाल ईंटें जो गेरू के माफिक हो जाती है ना उनका कलर, तो वो पूरी जानदार ईंट होती है। लाल ईंट होने से कोई मतलब उसका वो नुकसान साइड इफेक्ट नहीं है कि भाई ईंटें ख़राब होगी, नहीं। जो फटफटी है वो ईंटें खुद ब खुद ख़राब हो जाएंगी। जो बढ़िया ईंट है वो पानी पीने के बाद में डबल आवाज़ होगी। और वो मिस्त्री बसोली मारते हुए, सारा खोट मिस्त्री का भी नहीं है, सारा खोट ठेकेदार का भी नहीं है, सारा खोट हमारा भी नहीं है, सारा खोट भट्टे वाले का भी नहीं है। किसी भी चीज़ में किसी का खोट नहीं है। जो चीज़ जैसी बनी हुई है वो वैसी बनेगी, और जिसके हिसाब से आपको रेट में मिली हुई है वो रेट के हिसाब से जायज़ होगी। लेकिन जो ये ईंटें हैं DL1, ये भाई रेट के हिसाब से भी जायज़ है इस टाइम मार्केट में, और जो ताकत है इनकी वो ताकत के हिसाब से भी सही है। परफेक्ट नंबर 1 है ये हर तरीके से। लेकिन ये तो थोड़ा मंदी मार्केट है इस वजह से, नहीं तो भाई 2 साल पहले कभी भी CBC के और DL1 के मतलब इनके कभी भी ऑर्डर पूरे ही नहीं हुए, कभी भी नहीं हुए। इतने ऑर्डर थे, लोग रोक लिया करते मकान को। मैंने पहले भी बताया, अपने मकान को रोक लिया करते कि भाई जब CBC आएगी मार्केट में तब हम बनाएंगे मकान को, लेकिन ईंटें CBC लगाएंगे। CBC हमने चलाया 2016 से आज तक, मान लो 2 साल 1 साल में बीच में घर पे था, उसके बाद में फिर ये लगातार CBC लगातार जा रही है। 2016 छठे महीने और छठे महीने से हाँ लगातार 265 महिंद्रा अपने पास होता था, 4500 ईंट भरते थे उसके अंदर। तो 2016 से ईंटें CBC चल रही है मार्केट में। लेकिन जिस दिन से CBC मार्केट में गई हुई थी इतना काम हो गया था, इतना लक्की भट्टा था वो मेरे लिए, वो बिल्कुल मतलब मैंने ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा चक्कर उतारे हैं तो वो CBC ईंटों के उतारे हैं ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी के। वैसे तो CBC के बगैर मैंने वैसे भी काम में ही धक्के खाए हैं, आज भी CBC के बगैर तो धक्के ही से ही हैं। CBC इतना लक्की भट्टा था, कभी ईंटें फैल नहीं हुई। जहाँ जिसको उतार दी वो CBC भी मांगता रह गया, मांगता ही रह गया। ईंटें खत्म होगी, बूंद मार भी चली अंदर। जैसे अभी इन ईंटों में मेरे को डाउट लगता है कि 50 ईंटें अगर 100 ईंटें भी बूंद मार अंदर चली गई ना तो वो साफ में वो फेल होने का खतरा रहता है। क्योंकि मेरी वजह से बिल्डर का काम खराब नहीं होना चाहिए। अगर मैं गलती करता हूँ तो बिल्डर का काम खराब होगा ही होगा। अगर 100 ईंटें बूंद मारा है तो बिल्डर को सुननी पड़ेगी कि भाई तुम ऐसा करते हो, तुम वैसा करते हो, बिल्डर को सुननी पड़ेगी भाई हमारी वजह से। लेकिन मैं पूरा ध्यान रखता हूँ इस चीज़ का कि भाई 100 ईंटें भी क्यों जाएँ भाई साफ में। तो ये एक थोड़ा सा मुंशी का फ़र्ज़ बनता है, लेकिन मुंशी बिजी रहते हैं इधर उधर, हमें खुद ध्यान रखना पड़ता है। खुद ध्यान रखने में भी लेबर वालों का थोड़ा सा एक दावा होता है, ये पैर से होते हैं इनको कि भाई मालिक बोलेगा, ज़्यादा बोलेगा। अब अगर मैं बार बार फ़ोन करूँगा मुंशी आ जाएगा तो इन पे ताड़ फाड़ करेगा। तो ये मानने वालों में ऐसे नहीं है, ये लेबर ऐसी होती है। भट्टों का सिस्टम ही ऐसा होता है, सभी की लेबर ऐसी होती है। तो ये अगर ज़्यादा इनको बोलेगा, मालिक बोलेगा या मुंशी बोलेगा, मैं मालिक के पास भी फ़ोन कर सकता हूँ। लेकिन अगर इनको एक रूटीन होती है, एक सिस्टम होता है, अगर इनको ज़्यादा भड़का दिया तो काम बंद करके बैठ जाएंगे या फिर कुछ ना कुछ कोर्ट वगैरह कुछ भी ये कर सकते हैं। लेबर का ऐसा ही सिस्टम होता है, लेबर को बड़े प्यार से रखना पड़ता है। वैसे तो मार पिटाई भी हो जाती है, यहाँ पे भट्टे वाला धमका भी सकता है, सारे काम हो जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा एक सिस्टम का एक जरिया थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि भैया ऐसा नहीं कर सकते हम, काम का लास्ट टाइम है और लास्ट टाइम में कुछ गड़बड़ ऐसी ना हो। क्योंकि 15 से 20 दिन, आज 9 तारीख होगी,
तो उसके हिसाब से पता नहीं 8, अभी मेरे को ध्यान नहीं है पूरी अब मैं फ़ोन चेक करूँगा तो मैं कैमरा बंद करना पड़ेगा। तो ये बात है जी, जैसे अब 20 दिन पड़े हैं भट्टों के, 20 दिन के अंदर अब क्या ही काम बंद करना, इनको क्या बोलना, चलो भाई 50 आती हैं तो भाई डलवा लो, कोई बात ना, बस इसमें एडजस्ट करना पड़ता है। हर चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ होती है भट्टे पे, बहुत सारी चीज़ें। बिल्डर कोई भी बिल्डर वहाँ पे बैठ के कुछ भी बात बोल सकता है, भट्टे पे आके बोल के दिखाए, मैं मान जाऊँगा। भट्टे के मालिक के सामने हम बोल देते हैं, क्योंकि हमारा सिस्टम होता है, जानकार होते हैं, हम बोल देते हैं कि भाई ऐसी ईंट है वैसी ईंट है। लेकिन बिल्डर कभी भी भट्टे पे आगे ये नहीं बोल सकता कि भाई ये ईंट वैसी है, ये ईंट वैसी है, हमारे ऊपर, क्योंकि वो अपने स्टैंड पे वहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि हम जा रहे हैं जहाँ बंदे का, जैसे ये भट्टा है, स्टैंड है, यहाँ पे अगर खुद ग्राहक आ रहा है तो ग्राहक कुछ भी नहीं बोल सकता। तो ये सिस्टम के सारे हिस्से होते हैं, उनसे जुड़ा हुआ एक मतलब समझौता ही करना पड़ता है, हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ होता है भट्टे पे। मैं तो मानता नहीं कोई भी आगे कुछ भी बोल देगा, ऐसा नहीं है। तो ये होता है स्टैंड, जब आप बिल्डर के पास में जा रहे हो तो आप अपना स्टैंड छोड़ के उनके स्टैंड पे जा रहे हो, तो आप कुछ नहीं बोल सकते, आपको सुननी पड़ेगी 2-4, 6, 10, या फिर आपको काम छोड़ना पड़ जाए। अगर नहीं सुनोगे तो स्वाभिमानी हो गए। मैं भी स्वाभिमानी था, लेकिन थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ काम ना होने की वजह से करना पड़ता है भाई, ऐसी कोई बात नहीं, स्वाभिमान मारना पड़ता है, क्योंकि घर पालना है, बच्चे पालने हैं, पैसे तो चाहिए, दाल रोटी सब कुछ चाहिए, स्वाभिमान मारना पड़ता है भाई। मैंने तो बहुत सारा स्वाभिमान मारा है इन 2 सालों के अंदर 2022, 23, 24, 2.5-3 हो गए, हाँ 6ठा महीना लग रहा है भाई, 2.5 साल हो गए। इनमें बहुत सारा मैंने समझौता किया, ज़िंदगी से बड़े समझौते करे हैं, वो एक अलग मैटर है, उसमें मैं आपको किसी तरह नहीं चाहता हूँ, वो फैमिली मैटर है। लेकिन समझौते करने पड़ेंगे भाई लाइफ में, अगर आप मर जाओगे, टूट जाओगे, अगर नहीं करोगे तो आपको फिर सब कुछ बंद करके अपना एक जो स्टैंड है वो लेना पड़ेगा। कामयाब आप उसमें भी रहोगे, अगर आपने स्टैंड नहीं छोड़ा ना, आप कामयाब उसमें भी रहोगे। ऐसी बात कुछ नहीं है कि भाई समझौता नहीं किया तो आप बर्बाद भी हो जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आपका स्टैंड रखो, स्टैंड जब तक आदमी खुद का रखेगा ना, तो फिर वो एक अलग ही दुनिया कायम करता है वैसे तो। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी है भाई जहाँ समझौता करना पड़ता है, लेकिन 100 में से 2 या 4 बंदे ऐसे होंगे जिन्होंने समझौता किया होगा ज़िंदगी में। मेरे जैसा तो चलो भाई परिवार की वजह से टूटना पड़ गया, मजबूरी थी, गिरना पड़ गया, नहीं तो बहुत सारे बंदे 2-4 जो 100 में से 2-4 बंदे ऐसे हैं जो बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और वो कामयाब भी होंगे। मेरी गलती सबसे बड़ी यही थी कि मैंने अपना स्वाभिमान त्यागा, मैं टूटा, तो उसकी वजह से थोड़ा सा फ्लॉप हुआ। अगर मैं अपना स्वाभिमान रखता तो भाई लोग देखते थे जब टाइम था। स्वाभिमान ऐसी चीज़ है जो आपको आपके स्टैंड पर कायम रखेगी और आपको गिरने भी नहीं देगी, और मतलब आपका नाम गाम सब कुछ, पैसा धन दौलत सब कुछ स्वाभिमानी है, ये चीज़ है जी। बीच में फ़ोन आ जाता है तो कैमरा मुंह पे आ जाता है तो फिर मैं करना भूल जाता हूँ। पीछे चिमनी का व्यू ऐसे ही आ रहा था, लेकिन वो अल्ट्रा ख़त्म हो गया जब फ़ोन आया, तो रोटेटर पहले ही रह गया उस पर, एक पॉइंट पे ही। काट दिए रे 2-4 वो जान लग रही वैसे तो भाई फिर जा रहा भाई, इतना नहीं दे रहे भाई, मैं कह रहा हूँ 3 हिस्सा करके 2 हिस्सा फेंक रहे हैं। मोटे मोटी काट दे भाई, काट दे, कोई बात नहीं। ये बात गोलू को भी कहा, बरजेगी ना दे रहे और वो चटका तो काट दे, पिछली तो सारी चटका है, गिरदार हो ना सारी बंगी है वो, आज तो सारी ट्राली का नाश कर दिया तो। हाँ बूंद मार भी भर दी, चटका भी भर दिया, ये मेरे आते गिरने लग गया है। मारे यार एक सारा ईंट भर दे, हाँ भला करना ही नीचे। मैं तो कहूँ हूँ मेरा क्यों भला करा है, पर मना जो पैसा मैं दे हूँ उसकी साफ ईंट तो दे है भाई, मैं तो मानता ही नहीं मेरा भला कर दूँ। सब भर दे, कल न फैल हो जाएगी, ट्रैक्टर ना आने का बस यही बात होगी, और के भट्टे पे दे रहे हैं सारा काम है मेरा, तू काम सारे हो जाए है, ऐसा कुछ नहीं है। एक चीज के भरोसे किसी का काम नहीं रुकता। लो जी, एक दारी रह गई अपनी डाले वाली। क्या हाल चाल आपके? बढ़िया जी बढ़िया। हाँ जी सही। अरे वापस देख लो, बिल्कुल कलर भी नहीं दिखता ट्रैक्टर का, डाला लगा किसी मारबाता जी। आज तो रस्सी लपेट रखी है उन्होंने, पल्लड़ मारेंगे और भागेंगे। लो जी
एंड कंप्लीट बंद गई जी रस्सी, पलट भी कंप्लीट। भागते हैं जी कमरे की तरफ। 8 बजे हुए हैं 8 और अभी कितना चांदना है। जय श्री चांद मामा जी महाराज जय हो आपकी। तो जी पहुंचे कमरे पे सही सलामत, खाना खाएंगे, नहाऊंगा जी पहले तो, पानी बहुत सारा भरा हुआ है टैंकर में। चलिए जी कैसी लगी वीडियो कमेंट में जय श्री राम जरूर लेके जाना, शेयर कर देना जी, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि ऑल नई वीडियो आपके पास सुबह आती रहे सबसे पहले। तो चलिए जी इस वीडियो करते हैं, मिलते हैं आप लोगों को जल्दी वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय श्री राम, जय बजरंगबली जी महाराज जय हो आपकी। वीडियो एंड तक देखने के लिए जी हाथ जोड़ के दिल से धन्यवाद।